Hello everyone, we are going to start our new topic which is tree. Tree is another data structure which we are going to study. ट्री के बारे में आपको बेसिक बता देती हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर के जब हमने क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. एक तो होता है आपका लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर. तो ट्री इज़ बेसिकली नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. एक ट्री टर्मिनोलॉजी पे हमने एक सेपरेट वीडियो किया है, उसको देखने के बाद हमने ट्री पढ़ना हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले आता है बाइनरी ट्री. तो ट्री इज बेसिकली व्हाट? ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ एजेस एंड नोड्स, राइट. तो उसमें हम स्टडी कर रहे हैं बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री से हम समझेंगे कि ट्री होता क्या है. तो ट्री इज सेड टू बी अ बाइनरी ट्री व्हेन अ बाइनरी ट्री हैज़ अ रूट नोड. जो पहला नोड होता है किसी भी ट्री में वो उसको बोलते हैं रूट नोड, जिससे हम स्टार्ट मानते हैं ट्री का, उसको हम रूट नोड बोलते हैं. तो इट इज़ रूट नोड, फर्स्ट नोड, ठीक है. इट मे नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड्स. ज़रूर अगर किसी ट्री में सिर्फ एक ही नोड है तो उसको रूट नोड बोलेंगे, और उसके कोई चाइल्ड है कि नहीं, चिल्ड्रन है कि नहीं, वो ज़रूरी नहीं है. अ रूट नोड मे हैव वन और टू चाइल्ड नोड्स, पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर स्टडिंग बाइनरी ट्री. अगर कोई नॉर्मल ट्री है तो उसमें कितने भी नोड्स हो सकते हैं रूट के, पर क्योंकि हम बाइनरी पढ़ रहे हैं, बाइनरी का मतलब ही होता है टू, राइट. तो उसमें मैक्सिमम टू नोड्स हो सकते हैं, वन हो सकता है, जीरो हो सकता है, या टू हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. ईच नोड्स फॉर्म्स अ बाइनरी ट्री इटसेल्फ, और फर्दर उनके जो चिल्ड्रन होंगे वो भी टू से ज़्यादा नहीं हो सकते. द नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स कैन नॉट बी मोर देन टू. इट हैज़ अ यूनिक पाथ फ्रॉम रूट टू एवरी अदर नोड. यूनिक पाथ इसलिए होती है बिकॉज ट्री इज़ नॉट साइक्लिक. कभी भी एजेस इस तरीके से नहीं जुड़ती कि एक साइकिल फॉर्म हो, इसीलिए एक नोड से दूसरे नोड पर जाने के लिए हमेशा यूनिक पाथ ही होती है. तो रूट से भी किसी भी नोड पर जाने के लिए हमेशा यूनिक पाथ ही होगी. वी कैन नॉट हैव मल्टीपल पाथ्स बिकॉज इट डज नॉट हैव साइकिल, तो इट वुड ऑलरेडी ऑलवेज बी हैविंग सिंगल पाथ. अब ये हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड बाइनरी ट्री. ट्री में आप देख रहे हैं जो ट्री का एक डायग्राम दिया, उसमें ए इज़ व्हाट? रूट नोड. ए के कितने चिल्ड्रन है? 3 चिल्ड्रन है, बी सी एंड डी. तो ए इज़ हैविंग 3 चिल्ड्रन, एंड देन बी इज़ हैविंग 2, सी इज़ हैविंग 1 एंड डी इज़ हैविंग 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे जी के भी हैं, ई के भी हैं. तो इसमें 3 भी हैं, तो इट इज़ 3 से ज़्यादा नहीं है, तो वी कैन कॉल इट अ ट्री और अ ट्राइनरी ट्री, है ना. ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं इसको, पर ये ट्री है जो बाइनरी ट्री नहीं है. इसमें 2 से ज़्यादा नोड्स हैं, और ऐसे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. नेक्स्ट है आपका बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री में आप देख रहे हैं कि ए के कितने चिल्ड्रन हैं? 2 है, बी और सी. बी के भी 2 हैं, फिर सी के भी 2 हैं, और फाइनली ई के भी 2 हैं, ठीक है. और डी एफ जी एच आई, इनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है. तो इट इज़ अ बाइनरी ट्री जिसमें अगर चिल्ड्रन होंगे तो 2 होंगे, 1 होगा या 0 होगा, ठीक है. अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ट्री. इसमें क्या है कि बी का एक ही चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, ठीक है. तो इट इज़ ऑल्सो अ बाइनरी ट्री. ए के 2 हैं, बी का 1 है, सी के 2 हैं, और बी और सॉरी डी ई और एफ के कोई भी चिल्ड्रन नहीं है. जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं होते उसको लीफ नोड बोलते हैं. तो इस केस में डी ई और एफ लीफ नोड है. अगर हम ऊपर वाला बाइनरी ट्री देखें तो इसमें डी एच आई एफ और जी ये लीफ नोड्स हैं. ये टर्मिनोलॉजीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी ट्री. अब बाइनरी ट्री में भी अलग अलग प्रकार के ट्रीज होते हैं. तो पहले है फुल बाइनरी ट्री. फुल बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं? इफ़ ईच नोड ऑफ बाइनरी ट्री हैज़ ईदर 2 चिल्ड्रन और नो चिल्ड्रन, ठीक है. या तो 0 होगा या 2 होंगे, पर 1 चिल्ड्रन नहीं हो, 1 चाइल्ड नहीं होगा. या तो 2 होंगे या 1 भी नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री, राइट. तो आप फुल बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. तो अगर आपको पूछते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, वो एक ही चीज़ होती है. तो ये फुल बाइनरी ट्री के एग्जांपल्स हैं. इसमें जो पहला ट्री है, ए के 2 चाइल्ड हैं, है ना, ई के 2 चाइल्ड हैं, सी के 2 चाइल्ड हैं, बी के 2 चाइल्ड हैं, और बाकी जिसके नहीं है उसके एक भी चाइल्ड नहीं है. तो इस तरीके से जो भी एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के लिए जब भी हम ट्री डिज़ाइन करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज फुल बाइनरी ट्री, ठीक है. यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिए भी डिज़ाइन किया है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ फुल बाइनरी ट्री, ठीक है. या तो एक भी नहीं होगा, या होंगे तो सीधे 2 चिल्ड्रन होंगे, राइट. नेक्स्ट है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री. इट इज़ थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम फुल बाइनरी ट्री. इफ़ ऑल लेवल्स ऑफ ट्री आर completely filled except the last.
level and the last level has all the keys as left as possible is said to be a complete tree. ठीक है, अब जो भी लेवल्स होते हैं या तो इसके सारे ही लेवल्स भरे हुए होंगे और अगर कहीं पे एम्प्टीनेस होगी तो वो कहाँ पे होगी, लास्ट लेवल पे होगी. लास्ट लेवल पे भी एम्प्टी ऐसे होंगे कि जितने भी नोड्स हैं वो जितना हो सके उतना लेफ्ट में होंगे, राइट. तो यहाँ जैसे हम पहले डायग्राम में देख रहे हैं, फर्स्ट लेवल भरा हुआ है जिस पे लिखा है ए, सेकंड लेवल भरा हुआ है जिस पे लिखा है बी एंड सी, थर्ड लेवल भरा हुआ है डी ई एफ जी, और फिर नेक्स्ट जो आपका फोर्थ लेवल है उस पे है एच आई जे होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है पर ये कहाँ पे है, एज लेफ्ट एज पॉसिबल. ठीक है, इसमें जो मतलब हम इसको इसी तरीके से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही भरेंगे. पहले ए आया, फिर बी सी, फिर डी ई एफ जी एच आई जे, इस तरीके से ही नोट फिल होंगे और लेवल वाइज नोट फिल होंगे, लेफ्ट से ही नोट फिल होंगे. इस तरीके से नहीं कर पाएंगे. इसमें ज़रूरी नहीं है कि 1 चाइल्ड हो, 2 चाइल्ड हो, 3 चाइल्ड 0 1 2 कितने भी चाइल्ड हों, पर लेफ़्ट से ही शुरू होगा, लेफ़्ट से. और एक्सेप्ट फॉर द लास्ट लेवल बाकी सारे लेवल हमेशा फिल होंगे. अगर कोई खाली भी होगा तो वो सिर्फ लास्ट लेवल पे ही खाली होगा. ये जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें एच दूसरी जगह लगा दिया है, तो इट इज़ नॉट complete binary tree. Now here is another example in which we can see level 0, level 1, level 2, level 3. इस तरीके से हमेशा किधर से फिल होगा, लेफ्ट से चालू होगा. इसमें सारे लेवल्स कम्प्लीटली भरे हुए हैं, पर अगर इसमें कोई नोट खाली होता तो वो कहाँ खाली होता, ओ पहले खाली होगा, एन पहले खाली होगा, राइट. तो अगर एम्प्टीनेस भी होगी तो वो लास्ट में होगी. ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट वर्सेस फुल बाइनरी ट्री. तो कंप्लीट ट्री में और फुल बाइनरी ट्री में क्या फ़र्क है कि फुल बाइनरी ट्री में हमेशा 0 या 2 चिल्ड्रन होते हैं और यहाँ पे हमेशा सारे लेवल्स भरे होते हैं एक्सेप्ट फॉर द लास्ट लेवल. सो हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस ट्री कि फुल बाइनरी ट्री में जो आप देख रहे हो 0 1 2 2 लेवल पे चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है. पर कंप्लीट बाइनरी ट्री में ऐसा नहीं. कंप्लीट बाइनरी ट्री में ऊपर के सारे लेवल्स भरे होने चाहिए. नेक्स्ट है आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री. परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, इट इज़ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री इफ़ सारे नोड्स पे इधर 2 और 0 चिल्ड्रन हो और सारे लीफ नोड्स जो हैं वो एक ही लेवल पे हो, राइट. यानी कि जो ये वाला ट्री है सबसे पहला वाला कि एक तो सारे सभी के 2 चिल्ड्रन हैं और जो भी लीफ नोड्स हैं वो एक ही साथ लास्ट पे है, राइट. ये वाला सेकंड वाला भी फुल बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि इसमें एक नोड के सिर्फ एक ही चाइल्ड है, दूसरा चाइल्ड नहीं है. और लास्ट वाले में जो लीफ नोड है वो डी एफ जी अलग लेवल पे हैं और एच आई अलग लेवल पे हैं, तो ये भी नहीं है. तो परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या है, फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है दैट इज परफेक्ट बाइनरी ट्री. नेक्स्ट आपका आता है स्क्यूड बाइनरी ट्री. इफ अ ट्री विच इज डोमिनेटेड बाय लेफ्ट चाइल्ड नोड और राइट चाइल्ड नोड इज सेड टू बी स्क्यूड बाइनरी ट्री. तो स्क्यूड बाइनरी ट्री किसको बोलेंगे, जब सारे नोड्स एक ही तरफ हो, या तो सब लेफ्ट 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 ही हो या सब राइट 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 ही हो, उसी को बोलते हैं skewed binary tree. In skewed binary tree all nodes except one have only one child and remaining nodes has no child. ठीक है, ये these are the examples. अगर A का लेफ्ट है फिर लेफ्ट है लेफ्ट है, इस तरीके से इसको बोलेंगे लेफ्ट skewed binary tree. और सिमिलरली इसके अपोजिट को बोलेंगे राइट skewed binary tree. लेफ्ट skewed में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द नोड्स हैव द लेफ्ट चाइल्ड विदाउट करस्पॉन्डिंग द राइट चाइल्ड. और राइट में क्या होता है, सबके राइट होता है.